अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सीडीए के 3 ऐसे सेक्टर्स का ओवरव्यू इस वीडियो के अंदर करेंगे जो श्रीनगर हाईवे से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर हैं और सीडीए ने मजीद 2 एवेन्यूज और इन्हीं सेक्टर से निकालने का प्लान भी बना लिया है और यहाँ पे इस्लामाबाद का जो अगला बड़ा हॉस्पिटल है वो भी इन सेक्टर्स के करीब बनने जा रहा है। जी बिल्कुल, मेरी मुराद I-14, I-15 और I-16 जो कि मेन सीडीए के सेक्टर्स हैं, प्रॉपर सीडीए के से इनकी ट्रांसफ़र होती है। आइए श्रीनगर हाईवे से कैसे इनकी एक्सेस है, इस वीडियो के अंदर आपको इन तीनों सेक्टर्स का कंप्लीट ओवरव्यू, यहाँ पे करंट क्या वैल्यू चल रही है, करंट मार्केट जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। राइट नो मैं श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। इसी हाईवे पे मेरे राइट जाने पर भी जो सेक्टर चल रहा है वो जी हाउसिंग फाउंडेशन का G13 सेक्टर है, जहाँ पे 4 मरला की जो प्राइस है, जो कीमत यहाँ पे करंट चल रही है वो तकरीबन कोई 2.5 से 3 करोड़ के आसपास यहाँ पे खाली प्लॉट की प्राइस है। जबकि दूसरी जानिब G13 से सिर्फ 5-7 मिनट की ड्राइव पे जो सीरीज I-14, I-15, I-16 भी काफ़ी अरसे से अंडर डेवलपमेंट था, उसका भी पोजेशन फाइनली अनाउंस हो चुका है उसके कुछ सब सेक्टर्स का, और I-14 पहले से पोजेशन में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक व्यूज डेवलप हो चुका है। और अगर बात करें I-16 की, I-16 के अंदर भी पोजेशन है, वहाँ पे भी आबादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका उस तरह से भी डेवलप नहीं है, लेकिन ये कि इन फ्यूचर काफ़ी वहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। उसकी मेन वजह ये है कि व्यूअर्स, एक तो ये आगे मैं अभी आके व्यूअर्स आपको दिखाता हूँ कि ये जीटी रोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती थी। ट्रैफिक तो अभी भी है, लेकिन उस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे सीडीए ने अंडरपास जो है वो बनाया, जो आपकी अब हैवी ट्रैफिक है वो अंडरपास के को इस्तेमाल करते हुए के गुजर जाती है, और आपको ये जो गोल्डे वाला चौक है यहाँ पे उस तरह से अब रश नहीं देखने को मिलता। अच्छा व्यूअर्स, ये ऐसे सेक्टर हैं कि यहाँ पे इनके अंदर तो अभी कमर्शियल से डेवलप नहीं है, लेकिन जो ही आप I-14, 15 इस एरिया से बाहर आते हैं तो आपको मेन जीटी रोड के ऊपर और उसके अलावा ये जो गोल्डे वाला रोड है, इस पे आपको तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया मिल जाती हैं, तमाम तर ये सारा कमर्शियल एरिया आबाद है। व्यूअर्स, G13 से जब आप जीटी रोड की तरफ टर्न करते हैं तो ये रोड जो लिंक रोड है यहाँ पे आके इख्तिताम पजीर हो जाता है। अब पहले तो हुआ करता था कि आपको एक यू टर्न लेने के लिए जाना पड़ता था और काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम लग जाता था, लेकिन अब ये G13 से अब जैसे ही I-14 की जानिब आते हैं तो आपको जो एक्सेस मिल जाती है, जो अभी यहाँ पे अंडरपास बना है अभी रिसेंटली जो डेवलप हुआ है व्यूअर्स, उसके थ्रू आप डायरेक्टली इस एरिया के अंदर एंटर हो जाते हैं। काफ़ी आसानी हो गई है। एक तो डेवलपमेंट इस एरिया में हुई है ये, और अभी जिस रोड के ऊपर मैं मौजूद हूँ इस रोड पे व्यूअर्स ये सारी की सारी वर्कशॉप्स थी, और काफ़ी ये कंजस्टेड सा रोड था, लेकिन कुछ माह कबल सीडीए ने इन तमाम वर्कशॉप्स वालों को जो है वो अल्टीमेटम दे दिया था कि आप यहाँ से शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि ये रोड वो वाइड कर रहे हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क भी आपको ये नज़र आ रहा होगा, तो अब ये रोड भी आपको, इसके रोड की एक्सेस भी काफ़ी व्यूअर्स इन फ्यूचर टोटल ये कारपेट हो जाएगा और ये एक्सेस भी आपको वाइड मिल जाएगी। एक तो ये जीटी रोड वाली साइड है, और दूसरा जो सबसे गुड न्यूज़ है जो कि जो 2 एवेन्यूज़ बनने जा रहे हैं I-14, 15 और 16 के लिए, वो बेसिकली दोनों एवेन्यूज़ इन सेक्टर्स के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। मैं I-14 का सेक्टर के अंदर एंटर हो चुका हूँ, यहाँ से ये सेक्टर स्टार्ट हो चुका हुआ है। G13 से मुझे, G13 के सामने जो श्रीनगर हाईवे है उस जगह से मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए तकरीबन मैक्सिमम 7 मिनट लगे होंगे। ये भी शायद मैं ज़्यादा ही 1 मिनट बता रहा हूँ, 7 मिनट लगे मैं इस जगह पे I-14 के अंदर एंटर हो गया। अब G13 के अंदर आपको जो 4 मरला है वो 2.5-3 करोड़ का मिलता है। यहाँ भी आपको 25-50 5 मरला की जो इनकी कटिंग है सीडीए की I-14 के अंदर व्यूअर्स, वो आपको तकरीबन कोई 1 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। तो रहने के लिए इंतहाई फिजिबल जगह है। बेसिकली जो बाकी अंडर डेवलपमेंट सेक्टर्स होते हैं या सोसाइटीज़ होती हैं वो शहर से काफ़ी हटके है, लेकिन ये जो तीनों सेक्टर्स हैं I-14, I-15 और I-16 व्यूअर्स, ये ऐसी जगह पे हैं कि अगर आपने इस्लामाबाद ट्रैवल करना हो तब भी आपको बहुत आसानी से यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपने पिंडी सदर साइड ट्रैवल करना हो तो व्यूअर्स उसके लिए भी काफ़ी फिजिबल जगह है ये। तो अभी आप देख रहे हैं I-14 का ये मेन रोड है, मेन रोड के प्लॉट
यहाँ पे काफ़ी थोड़े कॉस्टली होते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लोग मेन रोड के ऊपर, जब तक इसका कमर्शियल आबाद नहीं होता तब तक मेन रोड के ऊपर उसे जो घर बनाते हैं उसे एज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, ऑफिसेज वगैरह के लिए लोग यूज़ कर रहे होते हैं। सीडीए की तरफ से फिलहाल कोई रिस्ट्रिक्शंस व्यूअर्स यहाँ पे नहीं है। व्यूअर्स अभी मैं पहुँच चुका हूँ i16 के अंदर। i16 से पहले i15 आता है। वीडियो के अंदर शॉर्ट्स अटैच हैं, आप i15 के भी साइड सिस्टम अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अगर मैं कीमतों की बात करूं तो i15 i16 अब आलमोस्ट एक जैसी कीमतें हैं, चूँकि i15 के जो सब सेक्टर्स हैं उनके अंदर भी कुछ एरिया के अंदर सीडीए ने पोजेसन अनाउंस कर दिया है और कुछ लोगों ने पोजेसन टेक ओवर भी कर लिया सीडीए से। तो वहाँ पे भी अब नियर फ्यूचर आपको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई नज़र आ जाएगी। और रही बात i16 की, i16 के अंदर आप जैसे ही आते हैं सबसे पहले आपको जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई भी नज़र आना शुरू हो जाती है। घर यहाँ पे काफ़ी हद तक बने हुए हैं और लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं। मेन इशू यही था कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से डेवलप नहीं है। तो जो सीडीए का एक कॉन्सेप्ट है कि सीडीए का सेक्टर पहले आबाद होता है, उसके बाद सीडीए उसे पॉलिश करता है। तो डेफिनेटली जब आबादी मज़ीद यहाँ पे बढ़ेगी तो इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सीडीए के बाकी सेक्टर्स हैं मेन इस्लामाबाद के, ये भी उन्हीं की तरह का सेक्टर बन जाएगा। बाकी ओवरऑल अगर इसके प्लान की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा वेल प्लान्ड सेक्टर है, जैसे सीडीए के बाकी सेक्टर्स हैं, i8 हो गया या बाकी जी की सीरीज़ होगी, उसी तरह से वेल प्लान्ड ये भी सेक्टर है। अगर यहाँ पे i16 के अंदर मैं कीमतों की बात करूँ तो 25-50 जिसे 5 मरला कहा जाता है, 5 मरले का यहाँ पे जो प्लॉट है व्यूअर्स वो आपको तकरीबन कोई 60 लाख से शुरू होके 75 लाख तक मिलता है। अगर 30-60 की बात की जाए तो 30-60 व्यूअर्स यहाँ पे 80 लाख से शुरू होके 1 करोड़ 20 तक मिलता है। अब करोड़ प्लस कौन सी इन्वेंट्री है, करोड़ प्लस वो आपको प्लॉट आ जाते हैं जो मेन रोड के ऊपर होते हैं, जहाँ पे लोगों ने अपने ऑफिस वगैरह बनाए होते हैं। वो कमर्शियल होने की वजह से है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, लेकिन चूंकि अभी यहाँ पे कमर्शियल कोई उस तरह से एक्टिव नहीं है, लेकिन अभी एक i16 के अंदर कमर्शियल प्लाजा भी जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो कमर्शियल कोई ना एक्टिव होने की वजह से लोगों ने रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर अपने ऑफिस बनाए हैं, जिसकी वजह से वो रेंट आउट भी हो जाते हैं और उनकी मार्केट वैल्यू भी एक जनरल प्लॉट की निस्बत अच्छी खासी ज़्यादा है। व्यूअर्स जो एक सीडीए ने यहाँ पे एक बड़े हॉस्पिटल का काम शुरू किया है, वो यही जो आप डबल रोड देख रहे हैं, ये आगे H16 की तरफ निकलेगा। H16-4 के अंदर हॉस्पिटल का काम का बाकायदा आगाज़ हो चुका हुआ है और फिर यही डबल रोड H16 से होता हुआ आपके श्रीनगर हाईवे को जाके अप्रोच करेगा, जिससे आपके सेक्टर i16 की और i15 की और i14 इन तीनों सेक्टर्स की अप्रोच श्रीनगर हाईवे से डायरेक्ट हो जाएगी। और जब ये अप्रोच बन जाएगी तो व्यूअर्स यहाँ पे जो 5 मरला आज आपको 60 से 75 के दरमियान फॉल कर रहा है, आपको मिल रहा है बआसानी, आप यहाँ से प्लॉट खरीद सकते हैं। डेफिनेटली इन 2 एवेन्यूज़ के बनने के बाद ये भी इनकी वैल्यू भी एक 25 से 1.5 करोड़ के दरमियान फॉल कर रही होगी। तो अभी गिरी हुई मार्केट के अंदर बाइंग करने का इंतहाई शानदार टाइम है, मौका है आपके पास। आप दिए गए नंबर्स पे रब्ता करके आज ही अपना प्लॉट यहाँ पे बाय कर सकते हैं, या आपका यहाँ पे पहले से प्लॉट है तो आप मेंशन नंबर पे रब्ता करके अपने प्लॉट की करंट वैल्यू जानने के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। बाकी मैं आपको i16 के अंदर एक और भी अपॉर्चुनिटी बताता हूँ। i16 के अंदर PHA के व्यूअर्स अपार्टमेंट्स जो कि काफ़ी माकूल रेट के ऊपर तकरीबन कोई 6,500 से 7,000 पर स्क्वायर फीट डिमांड के ऊपर आते हैं, जिसमें 2 बेड के अपार्टमेंट हैं और 3 बेड के अपार्टमेंट है, रेडी फॉर पोजेशन अपार्टमेंट है। इन अपार्टमेंट्स में अगर आप व्यूअर्स बाइंग करते हैं, एक तो आप रेडी फॉर